Good morning, dear students. Welcoming you all to yet another video lesson of O3 Accounting. Well, I really hope that the excessive practice that we've been doing in the past week related to the two topics, accounting basics and books of prime entry, it has been a great source of help and support for you all to understand your basic concepts. Well, before commencing today's practice session, I would like to reiterate this thing that having a strong grip over the questions that we are attempting nowadays would definitely ensure an A star in your CAIEs. So take it as a request, as an urge from my side to please pay some extra heed to these topics. Well, without wasting much of the time, I'm going to move forward towards a question, right? And that question is first of all about the preparation of a ledger. Now let's see whether it's a sales ledger or a purchase ledger. Please focus on the board. The question says, Christus is in business buying and selling goods, right? Now, we have some transactions that occurred during this period. It says on July 1st, Michelle owed Christus. अब सिंपली इसका क्या मतलब है? मिशेल ओड क्रिस्टस, दैट मींस मिशेल ने क्रिस्टस के कुछ पेमेंट करनी है, और वो कितनी पेमेंट करनी है? दैट इज $200. अब एक चीज तो यहां पर कंफर्म हो जाती है कि लेट्स से दिस इज क्रिस्टस, राइट, एंड दिस इज ऑन द कॉन्ट्ररी मिशेल. Agar Michelle has to pay some money to this party, which is Christus, that means Michelle definitely made some purchases. और Michelle अगर purchases कर रहा है, तो obviously she's a customer, Christus is a supplier. तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, so that we can identify कि वो जिसकी भी बुक्स की बात करेगा, हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या तो पर सेल्स लेजर या परचेज लेजर बनाना पड़ेगा. मिशेल ओड क्रिस्टस 200, मतलब ये बैलेंस था जो कि पे ऑफ अभी होना था उसके बाद. दिस वाज ऑन जुलाई 1st. देन मूविंग ऑन जुलाई 7th, क्रिस्टस sent an invoice to Michelle. Obviously, गुड्स बेचे होंगे तो उसके लिए एक इनवॉइस भेजी, और वो कितने की थी? दैट वाज फॉर $150. देन ऑन जुलाई 16th को क्या हुआ? क्रिस्टस सेंट क्रेडिट नोट टू मिशेल. बिल्कुल ठीक. और क्रेडिट नोट हम कब भिजवाते हैं? जब भी एक बिजनेस के लिए सेल्स रिटर्न हो. जैन जुलाई 31st, Michelle sent Christus a check, और वो चेक था for $195. And finally, on July 31st, Christus allowed Michelle cash discount. ठीक.
And how much was the figure of the discount? It is $5. All right. Now, the requirement simply says that prepare the account of Michelle in the books of Christus. Prepare the account of Michelle in the books of Christus. Before finding out the solution to this answer, let me tell you कि अगर तो हम क्रिस्टस की बुक्स की बात कर रहे हैं तो that means हमको एक सेल्स लेजर ड्रॉ अप करना है, राइट? अगर हम मिशेल की बुक्स की बात कर रहे हैं तो मिशेल की बुक्स के लिए विल हैव टू प्रिपेयर अ परचेज लेजर, बिकॉज जिसकी बुक्स की बात होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज पास की जाती हैं, उसके लिए बेसिकली बिजनेस अकाउंटिंग की जाती है. ऑब्वियसली अगर क्रिस्टस की बुक्स की बात करें तो क्रिस्टस इज अ सप्लायर, वो सेल्स कर रहे हैं तो उसके लिए हम सेल्स लेजर ड्रॉप करेंगे मिशेल का. और अगर मिशेल की बुक्स की बात की जाती है तो वी आर गोइंग टू ड्रॉप अ परचेज लेजर. अब इस सारे सिनेरियो में क्रिस्टस की बुक्स में वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ मिशेल. दैट मींस इसकी बुक्स की बात हो रही है तो व्हाट विल वी ड्रॉ अप? वी विल ड्रॉ अप अ सेल्स लेजर. तो चलें, लेट्स मूव ऑन एंड सी कि ये किस तरह से ड्रॉ अप किया जा सकता है. पहले तो हम सारी डबल एंट्रीज इसकी पास कर लेते हैं क्रिस्टस के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहले ये तो ब्रॉड ऑन बैलेंस था मिशेल का, जो कि वो ओ करता था किसको? क्रिस्टस को. क्रिस्टस सेंट एन इनवॉइस टू मिशेल. क्रिस्टस ने एक इनवॉइस भेजी है. इनवॉइस कौन सा बिजनेस भेजता है? द सप्लायर, जो बिजनेस सेल कर रहा होता है गुड्स. अब सेल्स की यहां पर एंट्री पास की जाएगी एंड द एंट्री वुड बी मिशेल अकाउंट डेबिट टू 150 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 150. ये है आपकी एंट्री 7th. देन ऑन 16th क्रिस्टस सेंट क्रेडिट नोट टू मिशेल $8. क्रेडिट नोट एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है विच इज यूज्ड व्हेनेवर गुड्स आर रिटर्न बैक टू अस. हमारे लिए रिटर्न इनवर्ड्स होती है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली रिटर्न इनवर्ड्स फॉर क्रिस्टस. रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट 8 टू Michelle account credit $8. This is your double entry for 16th. अच्छा, अब ऑब्वियसली ये रिटर्न इनवर्ड्स क्यों थी? क्योंकि हम किसकी बुक्स की बात कर रहे हैं? क्रिस्टस की. और क्रिस्टस ने क्या सेंड किया है? क्रेडिट नोट. क्रिस्टस का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या था? क्रेडिट नोट. एंड इट इज ऑब्वियस दैट व्हेनेवर अ क्रेडिट नोट इज यूज्ड इन अ बिजनेस, वो रिटर्न इनवर्ड्स के लिए ही यूज किया जाता है. दिस इज वन थिंग. Then moving on, 16th के बाद we had another transaction on 31st, जिसमें I hope it's read by everyone. I need some space, so that's why I have to erase it. The next transaction was due on 31st, and 31st को क्या हुआ? Michelle sent Christus a check. Christus ने कुछ पेमेंट रिसीव किया है. अब whenever a payment is received by check, तो obviously that debits your bank account. बैंक यहां पर आपका डेबिट हो रहा है कितने से? $195 से. और किससे आपको पेमेंट आई है? मिशेल. तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे विद 195. दिस इज योर सिंपल बेसिक डबल एंट्री रूल. एंड फाइनली क्रिस्टस allowed Michelle a cash discount of $5. अब कैश डिस्काउंट जब हम अलाउ करते हैं तो इट इज पर्टिकुलरली नोन एज डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड क्या है? आपका एक्सपेंस. एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड यहां पर हो गया डेबिट. और इस डिस्काउंट की वजह से आपका जो एसेट था, आपका रिसीवेबल मिशेल, वो भी रिड्यूस हो गया. कितने से? $5. Class, these are the double entries that are relevant to the transactions
that occurred between Michelle and Christus. Now, simply what do we have to do? हमने क्या करना था? Into the books of Christus, हमें बनाना था Michelle का एक T account, एक ledger. तो let's just draw it. We don't need to have these transactions now. तो इसको मैं erase कर देता हूं and let's just draw up the T account simply. उसमें हम Michelle के account में सारी posting कर देंगे यहां से. So basically, it was books of Christus. All right. And उसमें account है Michelle का. You all know this is how a T account looks like. Okay. Christus के लिए Michelle is basically a receivable. And receivable, as you all know, it is a current asset. तो assets का जो brought down balance है वो हमेशा किस साइड पर होता है? वो होता है आपकी डेबिट साइड पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जुलाई हम इसका brought down balance रिकॉर्ड करेंगे. दैट वाज $200. ठीक है. It was evident in the question as well that I wrote down previously. अब हम सिंपली यहां पर जो जो पोस्टिंग्स हुई हैं वो कर देंगे. पहली ट्रांजैक्शन की वजह से दैट वाज हेल्ड ऑन 7th. मिशेल अकाउंट वाज बीइंग डेबिटेड 150 बिकॉज ऑफ सेल्स एंड द डेट वाज 7th of July. उसके बाद मिशेल हो रही है क्रेडिट बिकॉज ऑफ रिटर्न इनवर्ड्स and the date was 16th July. Then again, Michelle being credited 195 because of bank, और ये किस date को हुआ? It occurred on 31st of July. उसके बाद again, Michelle being credited $5 because of discount allowed, and the date was 31st of July. Right. Simply, this is the posting, the final posting. अब हमें क्या करना है इसके लिए? Balancing. Higher side. This seems to be the higher side. The total of the higher side is 350. That is to be quoted on both the debit and the credit sides. और simply इस side का जो total है वो हम इसमें से minus कर देंगे total में से. The total of this side is 208. We'll deduct the 208 figure of the lower side from the higher side. तो हमारा जो answer है that would be something like $142. ये हमारा CD balance आ गया, which would be brought forwarded on 1st August. Brought forward balance 142. Simply class, this was another example of a full-fledged question. This question, if I'm not wrong, was assessed in November 2011. And if you could go through your past papers and you can check a trend over this topic, these types of questions has been one of the most favorite part of the examiner, which is being assessed in every year, in every attempt of accounting. Well, without wasting much of the time, we're going to attempt yet another question. That question would more of be relevant to the source document and the books of prime entries that are particularly used for the recording purposes. Let's have a look on it. I hope it's clear to everyone. In case you have any queries, I'll be getting back to you after the end of the lesson.
Simply it says complete the table below for the following transactions. अब उस टेबल में है क्या क्या? पहले तो we need to understand one flow of the question. वो flow क्या है? This side of the table, you're all going to assume that this side has transactions. In transactions के लिए, what do we have to do? We first have to identify that for this particular transaction, इसका source document क्या होगा? Source document, the evidence that is to be used. Source document के बाद इसी transaction को हम किस book of prime entry में record करेंगे? Because obviously the recording in the books is done on the basis of the source documents. वो एक दफा identify हो गया तो obviously we'll be knowing कि वो कौन सी book of prime entry में भी आएगा. And बस that's it. Okay, we have 4 transactions relevant to it. अब वो क्या क्या हैं? Let's have a look on it. It first of all says paid early limited $570 after deducting $30 cash discount. Okay. Paid early limited $570. हमने एक पेमेंट की है. Now class, let me tell you one thing, कि it is assumed in a transaction that whenever we are making a payment with cash, तो वो किसी भी transaction में specifically mention कर दिया जाता है. अब यहाँ पर cash का mention नहीं किया गया. That means it is understood कि वो payment बैंक के through हुई है. वो payment that has been made through bank. Especially wherever we are paying, आप सब business के students हैं, एक limited liability company को हम जब payment कर रहे होते हैं, तो majority of the times वो checks के या बैंक के through काम करते हैं. अब एक ऐसी transaction जिसके अंदर check involve है और वहां पर हम payment कर रहे हैं, तो the source document is check counter foil. अच्छा, अगर मैं आपको एक फॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं कि चेक काउंटर फॉइल क्या होता है. चेक काउंटर फॉइल बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हम किसी भी पेमेंट की डिटेल्स रिकॉर्ड करते हैं कि अच्छा भी ये इस बंदे को हमने पेमेंट की है, इस डेट को की थी और इतनी अमाउंट थी. अगर मैं आपको कैजुअली इसके बारे में बताऊं दैट व्हाट इज अ चेक काउंटर फॉइल, तो इफ एनी वन ऑफ यू हैव एवर सीन अ चेक बुक, जब भी आप कोई चेक को देखते हैं, उस चेक के साथ एक छोटी सी चिट लगी होती है. दैट स्मॉल चिट जिसके ऊपर हम डिटेल्स लिख रहे होते हैं सारी, जो चेक के साथ होती है, दैट इज एक्चुअली नोन एज अ चेक काउंटर फॉइल. ठीक है, इसका सोर्स डॉक्यूमेंट वुड बी चेक काउंटर फॉइल, क्योंकि हमने इसका एविडेंस जो भी हम चेक्स यूज कर रहे होते हैं फॉर पेमेंट पर्पसेस, हम उसका सारा रिकॉर्ड बनाते हैं अपनी काउंटर फॉइल के ऊपर. अच्छा, अब ये कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होगी? इट इज वेरी वेरी सिंपल दैट व्हेन एवर इन एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कैश और बैंक इज इन्वॉल्व्ड, इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बिकॉज इन ट्रांजैक्शंस के लिए जिनमें कैश और बैंक इन्वॉल्व होता है, वी हैव वन डे बुक फॉर इट एंड दैट इज योर कैश बुक. मूविंग ऑन टू अनदर एग्जांपल, इट सेज bought office furniture $3,000 on credit. अच्छा जी, हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पे, परचेजेस की हैं. तो इट इज अंडरस्टूड कि जब भी हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसके लिए एक ही डॉक्यूमेंट यूज होता है, दैट इज इनवॉइस, एंड दैट इज परचेज इनवॉइस. अच्छा, इनवॉइस क्यों यहां पर आ रही है? ऑब्वियसली क्योंकि हमने क्रेडिट पे लिए, उधार पे लिए. उधार पे जब भी कोई चीज लेंगे तो बेशक हमने सेल की है या परचेज की है, द डॉक्यूमेंट वुड बी इनवॉइस.
राइट? अच्छा, अब ये कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में, कौन सी डे बुक में रिकॉर्ड होगा? अगर तो ऑफिस फर्नीचर के अलावा यहां पर गुड्स मेंशन्ड होता या इन्वेंट्री मेंशन्ड होती, तो ऑब्वियसली इट वाज अंडरस्टूड कि ये परचेज डे बुक में जाएगा। लेकिन ये क्या है? ये एक नॉन करंट एसेट है, और परचेज डे बुक ओनली रिकॉर्ड्स द गुड्स, द इन्वेंट्री। No non-current asset purchase is recorded in a day book, which is a purchase day book. इसीलिए हमारी जितनी भी non-current assets की purchase होती है on credit, that is particularly recorded in general journal, because ये category है all other transactions की. This would be specifically recorded in the general journal. I hope it's clear to everyone. Well, I'll be moving on to another example of a transaction. उसको देखते हैं. Another transaction says that we paid wages in cash $250. मैंने आपको लास्ट जो लेसन था उसमें भी बताया था कि whenever we pay wages, तो हमारा HR डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसका नाम है वेज शीट. इट इज नोन एज वेज शीट. अब इस ट्रांजैक्शन के अंदर भी वी कैन सी बैंक तो नहीं है, लेकिन वी हैव कैश इन इट. तो सिंपली जस्ट ट्रांजैक्शन के अंदर कैश आ गया, इट वुड बी स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड इन द कैश. It's clear to everyone. Well, we are left with one final transaction, ठीक है, और वो है customer returned us goods worth $745. कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं. अब ऑब्वियसली व्हेनेवर हमारे पास दो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जब भी कोई कस्टमर गुड्स वापस करता है तो कस्टमर जो अपनी बुक्स के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, दैट इज नोन एज डेबिट नोट. जब वो गुड्स हमारे पास आते हैं तो हम कस्टमर को कंफर्मेशन देने के लिए एक नोट प्रिपेयर करते हैं विच इज क्रेडिट नोट. तो जब भी एक बिजनेस को सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स होती है, यानी कि उसको कस्टमर से गुड्स वापस आते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है बिजनेस, दैट इज क्रेडिट नोट. ये आपको अगर ट्रेड साइकिल याद है, हमने ट्रेड साइकिल के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को वाज़ेह तौर पे पढ़ा था. वो होता है क्रेडिट नोट. और बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी है? द मोस्ट सिंपल वन, इट इज रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक. Right, class? Well, I hope things are pretty much clear to everyone. Very swiftly and in very limited time, we've been able to cover up 2 questions, right? And before I end up today's lesson, I would again urge all my dear students, boys and girls, that please turn in back your work assignments as soon as possible, so that I can have a comprehensive idea about the understanding of your basic concepts. We have ample time, and it is better for us to utilize this ample time in the best and most efficient form. Well, as far as more practice is concerned, I have allotted the next 2 lessons of this week for the practice of the same topics. So we'll be having more questions, more practices in the upcoming lessons, inshallah. In next 5 minutes, I'll be having your queries and ambiguities related to today's lesson. I would recommend you to please go through the video lesson, or if you have jotted down any of the points related to today's lesson, I'll be having questions related to those in next 5 minutes. Till then, thank you very much.